देखो, सबसे पहले तुमको एक काम करना है कि ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है? देख लेना अभी कभी, लेकिन इस वीडियो को रिमाइंडर लगा के सेव भी कर लेना। जब तुम अपने घर से एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलोगे तो इस वीडियो को फिर से तुम क्या करना है, एक बार देख लेना, क्योंकि उसके बाद यकीन मानो तुमको कोई भी एंट्री लेने से या फिर एग्जाम देने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्या लेकर जाने हैं, क्या लेकर नहीं जाने हैं, वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। ड्रेस कोड क्या होगा, क्या पहन के जाओगे, क्या लेकर जाओगे, वो A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में देकर जाऊंगा तुमको। ठीक है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना। दूसरी बात आपके लिए क्या होगी कि आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम OMR बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, OMR बेस्ड एग्जाम होगा, आपको OMR पे एग्जाम के आंसर देने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि OMR कैसे भरे, उस वीडियो को आप लोग देख लेना। अब देखोगे मात्र 21 घंटे में लगभग 5000 से अधिक बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना, चैनल पे जाओगे, वीडियो सेक्शन में वीडियो अपलोड है, इसको जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, अभी देखो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली ये रहने वाली है कि आपके पास यहाँ पे एडमिट कार्ड आप सभी के पास होना चाहिए। जो एडमिट कार्ड मैं दिखा रहा हूं, इस एडमिट कार्ड पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा, आपको खुद ब खुद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप सब लोग पहला काम ये करना जानने से पहले कि भाई 10 रुपए आपका लेगा साइबर कैफे वाला। ठीक है, 10 रुपए उसको देना और बोल देना कलर्ड प्रिंट आउट निकाल दो, वो कलर्ड प्रिंट आउट निकाल देगा, इसको अपने पास रख लेना। तो यानी क्या हो गया, आपका पहला जो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एडमिट कार्ड ही आपका पहला डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट निकल गया सामने। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट देखो, उसके पहले जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम में अपनी कैटेगरी दी है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन अगर एग्जाम में अपने एग्जाम फॉर्म में दी है, उसके हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है, कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें पहले पॉइंट में ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, जो आपका परिणाम है वो निरस्त माना जाएगा। मतलब कि आप लोगों ने EWS फॉर्म भरा है, EWS सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है ही नहीं और फॉर्म फिल कर दिए, EWS से तुम्हारा कट ऑफ आ जाएगी, लेकिन अगर EWS तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इनका कहने मतलब ये। ठीक, चलो दूसरी पॉइंट इन्होंने बोला कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो ब्लू या ब्लैक पेन, नीला या काला बाल पेन अपने साथ लेकर आए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, बोला गया है कि व्हाइटनर का प्रयोग यहाँ पे वर्जित है। मतलब कि पहला आपके पास पॉइंट हो गया एडमिट कार्ड लेकर आना है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास हो गया कि आपके पास एक पेन होनी चाहिए। पेन मींस मतलब कि पेन पता है सर आप लोगों को कि पेन वो होगी या ब्लू होगी या फिर ब्लैक होगी, रेड, ग्रीन या फिर कलर वहां मत दिखाने ले चले आना। मैं बहुत अच्छा खूबसूरत यहाँ पे OMR फिल करूंगा अलग अलग कलर में, ठीक है, रेनबो बनवाऊंगा, नहीं वो नहीं, बस आपको ब्लू या ब्लैक दो में से एक पेन आपको लेकर आओगे, दोनों पेन लेकर आ सकते हो। पेन लेके आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। पेन जो होनी चाहिए वो बाल पेन होनी चाहिए सर, जेल पेन मत लेकर आना। जब OMR वाली वीडियो देखोगे मैंने उसमें डिस्कस किया है कि जेल पेन से क्या नुकसान होता है, इसलिए आप लोग क्या करना, बाल पेन जो नॉर्मल यूज करते हो वो पेन अपने पास लेकर आना। ठीक, दो डॉक्यूमेंट रेडी, एडमिट कार्ड, पेन अभी कभी निकाल के रख लो। ठीक, दूसरी बात देखो, अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र एवं निर्धारित सीट पर ही परीक्षा देनी है, जो सर्वथा यहाँ पे आपको अपरिवर्तनीय है। मतलब क्लियर बोला जाता है जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट हो गया है, ठीक है, जो आप लोग को यहाँ पे सीट नंबर आपका रहेगा, उसी सीट पे जाकर बैठोगे, उसी सेंटर पे जाकर बैठोगे। अब एक मन में डाउट आएगा सर कि मेरा यहाँ पे दीक्षा भवन गया है, आर्ट फैकल्टी गया है, कॉमर्स गया है, यहाँ पे मेरा साइंस फैकल्टी में है, ये सर ये पता कैसे चलेगा? भाई परेशान मत हो, जैसे गेट से एंट्री करोगे आपके सामने बड़ा सा बैनर लगा रहेगा, उस बैनर पूरा मैप लगा रहेगा भाई किधर जाना है, आर्ट फैकल्टी, किधर दीक्षा भवन, और उस गेट पे हम भी रहेंगे ना। तो जब तुम्हारी इतनी मदद हम कर रहे हैं, जब तुम्हारे सामने नहीं, तुमसे बहुत दूर है, तुम्हारे पास हम रहेंगे तो कितनी मदद करेंगे तुम सोच सकते हो। तुमको हम सेंटर बताएंगे, आपको पहुंचा भी देंगे, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना, बस अपने टाइम पे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ। उसके लिए एक लाइन और लिखिए, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से आधे घंटे पूर्व तक अवश्य पहुंच जाए। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर ये बोलना है भाई जो आपकी अवधि है समाप्त होने के बाद ही अब परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी। मतलब इन्होंने क्लियर बोला कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जो टाइम दिया गया 9 बजे या फिर 12 बजे, उससे आधे घंटे पहले आपको अपने सेंटर पहुंच जाना है। ठीक है, और जब तक आपका टाइम खत्म नहीं होगा तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। जैसे आप लोग जानते हो कि आपके एग्जाम में ऐसा भी होता है कि मान लो 1 बजे सेंटर खत्म होने वाला, एग्जाम खत्म होने वाला है, पेपर आपका 12 बजे हो गया, तो क्या जमा कर सकते हो? नहीं, जब तक आपका लास्ट टाइम कंप्लीट नहीं होगा सभी बच्चों को एक साथ निकाला जाता है, और आप लोग के मेन गेट पर ही हम लोग वहां पे रहते हैं, आप लोगों से मिलने के लिए, आपका रिव्यू लेने के लिए, आपका फीडबैक, आप लोगों की बातें सुनने के लिए, है ना, तो आप लोग जरूर मिलिएगा। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का कागज, सादे, मुद्रित या फिर लिफाफे, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे फ्लिप बोर्ड या फिर आपको कैलकुलेटर, सेल फोन, डिजिटल डायरी
स्मार्ट वॉच या फिर आप लोग का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना यहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंधित है। मतलब कि किसी बच्चे के पास ऐसी वॉच होगी, लेके जा सकते हो, देख लो वॉच ध्यान से, ठीक है। स्मार्ट वॉच अगर होगी तो नहीं ले जा पाओगे। डिजिटल वॉच जानते हो जो टच वाले होते हैं जिसमें फोन वगैरह हो जाता है, वो अलाउ नहीं। बाकी नॉर्मल वॉच लेकर जाओ। अपने साथ कोई भी कैलकुलेटर, कोई भी ऐसा चीज मत लेकर जाना। समझदार हो, जानते हो भाई, मैच्योर हो, 12th पास आउट हो, तो समझ सकते हो भाई क्या लेकर जाना, क्या लेकर नहीं जाना है, ठीक है। क्लियर है। अपने पास मतलब जैसे तुम क्या ना, लड़कियां होंगी या फिर जो लड़के होंगे चुल्ला वाला पहन लेते, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका एम्स का या फिर बहुत ऐसा बड़ा एग्जाम नहीं है एयरफोर्स का, या ये अच्छा सा कटवा जाएगा नहीं, नॉर्मल, ठीक है। बस इतना रहे भाई कि जो चीज लिखी गई है आपको अलग से लिफाफा मत ले लेना, कोई पेज, कोई कॉपी, कोई बुक, कोई डिजिटल डायरी, ऐसा लैपटॉप वगैरह लेकर मत जाना, ठीक है, समझदार हो, ठीक है। इसके बाद परीक्षा कैच में जो आपका ओएमआर, जो आपके उत्तर पत्रक होंगे और जो बुकलेट होगा, ये समस्त निर्देशों को सर्वाधिक भली भांति पढ़े। मतलब इनमें क्लियर बोला गया है कि जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएमआर मिलेगा, उसके निर्देश यानी जो आपको इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उसको अच्छे से पढ़ लो। आपको 5 मिनट पहले अगर ओएमआर मिल जाती है, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़ोगे तो क्या होगा सर, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। हालांकि ओएमआर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट निर्देश है, निर्देशक है, इंस्ट्रक्शंस है, वो मैंने ऑलरेडी ओएमआर वाली वीडियो में बता दी है, उसको देख लेना, ठीक। इसके बाद बोला गया है कि जो आप लोग का उत्तर पत्र होगा, यानी जो आपकी ओएमआर सीट होगी और जो क्वेश्चन बुकलेट होगा, वो आपको कक्ष निरीक्षक को सौंपना है। मतलब कि आपको ओएमआर की केवल कार्बन कॉपी मिलेगी, ठीक। मतलब कि केवल आपको कार्बन कॉपी मिलेगी, जो क्वेश्चन पेपर होगा और जो रियल ओएमआर होगी वो कॉलेज में सबमिट कर देना है। लेके आओगे तो आपको क्या होगा, आपको वहां पे कुछ भी डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, इसलिए आप लोग क्या करना, आपको कोई पनिशमेंट दे सकते हैं, इसलिए अपने पेपर को वहीं सबमिट कर सकते हो। हाँ, एक काम करना कि जो पेपर आपको मिलता है तो क्वेश्चन को याद कर लो मैक्सिमम, ताकि जब हम लोग मिले या फिर कुछ भी हो तो आप लोग उस क्वेश्चन को मुझे बता पाओगे, सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि मैं अगली साल बच्चों की हेल्प कर पाऊंगा, ठीक। अपना प्रवेश पत्र या प्रक्रिया जो होगी समाप्त होने तक मूल रूप से अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। मतलब जो आपका ये एडमिट कार्ड होगा, इसको एंट्रेंस एग्जाम जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाएगा, काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, तब तक इसको अपने साथ रखना। इसका कभी भी काम लग सकता है, ठीक। इसको फेक मत देना कि एग्जाम हो गया फेंक दो इसको, नहीं, इसको संभाल के अपने पास अच्छे से रखना, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे क्लियर बोला गया कि यदि आपका जो आपका प्रवेश पत्र है, ठीक है, जो प्रवेश पत्र या फिर फर्जी पाया जाता है तो आपको तत्कालीन रद्द से आपको यहाँ पे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर आपका ये जो एडमिट कार्ड है अगर ये फर्जी है, किसी दूसरे लड़के का लेके जा रहे हो एग्जाम देने, पकड़े गए, तुम्हारे पास क्या होगा, लीगल एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। लास्ट पॉइंट है, प्रवेश पोर्टल पर ओएमआर यहाँ पे उत्तर पत्रक भरने की यहाँ पे निर्देश अंकित है, उसे अवश्य पढ़े, जिसके माध्यम से आपके दौरान कोई त्रुटि न हो। मतलब कि ओएमआर भरने के निर्देश दिए हुए कोई मतलब नहीं है, आप ओएमआर भरने के निर्देश मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, उसको देख लेना। अब मैं क्लियर करता हूं क्या तुमको लेके जाना। पहले ध्यान सुनो, अपना एडमिट कार्ड 10 रुपए देके कलर प्रिंट आउट निकाल लिए, ठीक है। अपना क्या करो, कम से कम 2 फोटो, ठीक है, यहाँ पे क्या करना, कम से कम 2 फोटो क्या कर लो, 2 फोटो अपने पास रख लो, ठीक। 2 फोटो रख लिया आपने। इसके बाद क्या करोगे, अपने साथ एक आईडी प्रूफ रख लो, ठीक। अपने पास क्या कर लो, एक आईडी प्रूफ रख लो, आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड रख लो, सही है, आधार कार्ड रख लो, ठीक है। क्लियर है। मतलब कि आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद मैं क्लियर बोल दूं कि आपके पास एक आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपको क्लियर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आपको पेन एक ले लो, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट आपके पास फोटो होना चाहिए। चौथा आपके पास आईडी कार्ड हो। अगर ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप आराम से बिना सोचे बिना समझे आप गेट के अंदर जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान देना कि अगर आपका एग्जाम का टाइम 9 बजे है तो आप लोग क्या करना, आप लोग 8 बजे या फिर 8:30 पे अपने सेंटर पे आपको क्या करना, पहुंच जाना है, ठीक। आपको सेंटर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए समय से पहले पहुंच जाओ, ताकि कम से कम सेंटर पे पहुंच जाओ, अंदर सीट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें बहुत लोग होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इतनी बातें क्लियर हो चुकी। थर्ड देखो, ये आपका 4 डॉक्यूमेंट जरूरी है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट 5वां नंबर है इसका, ये सर आपका है जो आप लोग का माइंड है ना, जो आपका माइंड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको साथ लेकर जरूर जाना। किसी को बोलोगे सर गेट पे तुम खड़े रहो, मैं अंदर एग्जाम देने जा रहा हूं, जा रही हूं मैं, ठीक है। अब दिमाग तुम्हारा कहां है, गेट पे खड़े होने वाले इंसान के पास है, तो तुम्हारा मन एग्जाम में नहीं लगेगा, या फिर घर पे कुछ छोड़ के जाओगे, ठीक है, जिससे दिमाग में क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो ऐसा नहीं करना है, दिमाग को एकदम अपने पास लेके जाओ, भाई मैं एग्जाम हॉल में जा रहा हूं तो एग्जाम हॉल में मेरा दिमाग रहेगा। तो देखो ना, विश्वविद्यालय जो एक सीट है ना वो सिर्फ तुम्हारी होगी, तुमको कोई भी तुम्हारी सीट से अलग नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना जो मोटिवेशन है वो एकदम एक नेक्स्ट लेवल पे रखो कि हाँ सर मैं कर लूंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा मैं कर लूंगा, मेरे क्वेश्चन आ गए मैं बिल्कुल उसको करूंगा, गलती कोई नहीं करूंगा, ठीक। तो एमआर वाली वीडियो देखना, एमआर में गलती मत करना, समय से पहले पहुंच जाना, डॉक्यूमेंट अपने रेडी कर लो, ठीक है। अपना फोटो, अपना एक पेन, अपना यहाँ एडमिट कार्ड, और याद रखना जो पेन लोगे ना, नई पेन मत लेके जाना, ठीक है। नया पेन लोगे तो अच्छे से कोई एमआर में अपनी जो इंक होती है छोड़ता नहीं है वो, इसलिए यूज की हुई पेन लेके जाओगे 2-3, तो आपको क्या हेल्प मिलेगा ओएमआर में जल्दी कलर करने के लिए, ठीक। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 4 से 5 साल के इतने एग्जाम लोगों ने दे चुके हैं लगभग लाइफ में, तो वो सारा आपका जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करता हूँ।
और बात ध्यान रखना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, लेकिन अब प्लेलिस्ट में जो भी आपके सब्जेक्ट यहाँ पे क्लासेस दी गई हैं, ये सारी क्लासेस देख के जाना। यकीन मानो जब तुम ग्राउंड पे मिलोगे ना तो बोलोगे हाँ सर मजा आ गया। जो भी सिविक्स है, पॉलिटी, लीगल, जो सब्जेक्ट में आपको सिलेबस पूछता है वो सारे के सारे क्या करना, सारे प्लेलिस्ट तुमको क्या करना है, पढ़ के जाना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। एक बात ध्यान देना, तुम्हारे पास समय है, तुम अगर पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे पास कई ऑप्शंस हैं। देखो मैं दिखाता हूं ऑप्शन तुमको। तुम एक बार टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना और इस यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, पेड का ऑप्शन भी यहाँ पे है। फ्री टेस्ट सीरीज मैंने लगाया, फ्री टेस्ट सीरीज अपना दे लो ऐप पे जाके, और यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 149 में हुंकार बैच का स्टडी पैकेज है, जिसमें टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट सब मिल जाएगा। अगर टाइम बहुत अच्छा खासा 10-15 दिन बचा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने संघर्ष बैच में क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। संघर्ष बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कूपन कोड भी चल रहा है, तो टारगेट 20 यूज करके अपने 20% डिस्काउंट से बैच में एनरोल कर सकते हो। क्लियर है। तो आप लोग पास बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए पढ़ने के लिए। अब तुम्हारे पास रिसोर्स की कमी नहीं है, और ऐसा भी नहीं तुम पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो। तुम्हारे पास सोचो 149 रुपए तुम्हारे पास नहीं है, या तुम्हारे पास 400 रुपए नहीं है, ठीक है, इतना लगा कि तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज है, अब तो ये फ्री में टेस्ट मिल रहा है, तो फ्री में कुछ 1-2 टेस्ट है लगा लो, उसके लिए तो कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ एक काम करना पड़ेगा, टारगेट गुरुकुल ऐप अपने प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लो और अपने सारी चीजें अपना देख लो, ठीक है। कुछ पीवाईक्यू अपलोड किए है प्रीवियस ईयर में, अब जाकर पीवाईक्यू भी देख लो सर, कुछ आइडिया लगेगा भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आया। तो ये सारी चीजें आपके लिए थी। तो जब भी अपने यहाँ से निकलो क्लासरूम के लिए, अपने सेंटर के लिए, एग्जाम हॉल के लिए, तो जल्दी से क्या कर लो, ये आप लोग ये सारी चीजें रेडी कर लो, अपना एडमिट कार्ड, अपना पेन, फोटो, आईडी, बस, ठीक है, और दिमाग। क्लियर। चलो, तो इस प्लेटफॉर्म में अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली सारी जानकारी समय से मिलेगी। अपने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी कट ऑफ आपकी यहाँ पे काउंसलिंग जो भी चीजें होंगी आगे की, वो आपके साथ कनेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।